परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम 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 जगद्गुरुम। ओम भद्रकालाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम श्री नमः। ओम श्री नमः। ओम श्री नमः। सत्य योग नित्य योग राज गुहा योग राज विद्या योग सत्य योग नित्य योग राज विद्या योग राज गुहा योग। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण जीव के लिए आवश्यक ही नहीं, परम 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 आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। उस परम परम प्रकाश को जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उस ब्रह्म को, उस प्रभु को प्रणाम करता हूं। कृपा प्रभु मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। साधु 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 साधु। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। मंगल हो मंगल हो मंगल हो, कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। सनातन वैदिक राष्ट्र, सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना परमात्मा की प्रभु की कृपा से हमने कर दी है। आप सभी सनातन वैदिक राष्ट्र के पेज से जुड़े, सनातन वैदिक राष्ट्र के समूह से जुड़े और गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन की सेवा करें, प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा करें, ये लक्ष्य रखें, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, 84 लाखों सालों के बाद ये प्राप्त होता है। ये जन्म हमें व्यर्थ नहीं होना चाहिए। इस जन्म सिर्फ मोक्ष मुक्ति के लिए ही प्राप्त है, इसको व्यर्थ न खोए। सनातन वैदिक राष्ट्र से जुड़ के मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। रूप महंतम बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदस्त्रालम दृष्टालोकम प्रवेतितासुतम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्र वाले, बहुत भुजाओं जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदर वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा। जीव
प्रभु से कह रहा है हे महाबाहु, प्रभु को जीव कह रहा है हे महाबाहु, हे महाबाहु नाम से संबोधित कर रहा है जीव प्रभु को। महाबाहु जिनके लाखों करोड़ों भुजाएं हैं, उदर है, पेट है, नेत्र है, ये विराट स्वरूप का नाम ही महाबाहु है। महाबाहु विष्णु रूप में देव रूप का, उग्र रूप का और अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हुआ है। बहुत नेत्रम, आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते, कई मुख सौंपे हैं और कई विकराल है, कई मुख छोटे हैं और कई बड़े हैं। ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं वे भी सभी एक समान नहीं दिख रहे हैं, कई नेत्र शुभ हैं और कई विकराल हैं, कई नेत्र छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई लंबे हैं, कई चौड़े हैं, कई गोल हैं, कई टेढ़े हैं, आदि आदि। बहु रूपादम, हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति और उनके कान विलक्षण है, विलक्षण है, जंघाए विचित्र विचित्र है और चरण भी तरह तरह के हैं। हे महाबाहु प्रभु, जीव परमात्मा से कह रहा है बहुद्रम, पेट भी एक समान नहीं है, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई भयंकर आदि कई तरह के पेट हैं। बहुदृष्ट कालम दृष्टवालोकम प्रवति स्तवतम, मुखों में बहुत प्रकार की विकराल ताड़े हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं भी व्याकुल हो रहा हूं, मैं भी व्याकुल हो रहा हूं प्रभु, आपके इस महाबाहु रूप को देखकर। अनेक मुखों में नेत्रों आदि की और सब लोगों को भयभीत होने वाली बात आई है। अतः जीव एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि विराट रूप में जीव की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिख रही है। विराट रूप को देखकर जीव इतने घबरा गए, चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए कि उनको यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा और मैं क्या कह रहा हूं। पहले तो जीव तीनों लोगों के व्यथित होने की बात कही थी, पर यहां सब प्राणियों के साथ साथ स्वयं के भी व्यथित होने की बात कहते हैं। एक बात को बार बार कहना जीव को भयभीत और आश्चर्यचकित होने का चिन्ह है। संसार में देखा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होते हैं उसको मुख में स्वाभाविक ही किसी शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे कोई सर्प को देखकर भयभीत होता है तो वह बार बार साप 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 ऐसा कहता है। कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्ष में भरकर कहते हैं आइए 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 आइए। कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो शोकाकुल होकर कहते हैं मैं मरा गया, मैं मरा गया, मैं मर गया, मैं मर गया। घर में अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुख से निकलता है मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा। ऐसे ही यही विश्व रूप दर्शन में जीव के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों बार बार उच्चारण हुआ है। जीव ने भय और हर्ष को स्वीकार भी किया है। अदृष्ट पूरदृष्टा मनो में तात्पर्य है कि भय, हर्ष, शोक आदि में एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। एक बात को बार बार कहना वैसे दोष है, किंतु भय में, भय, हर्ष, शोक आदि में एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। दिखने वाले और देखने वाले व्यक्ति, करने वाले
और व्यथित होने वाले सब प्राणी और स्वयं जीव भी भगवान के विराट रूप के अंतर्गत ही है। इस सत्य को जानना होगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। नभम सर्पस्य दीप्तमने करणम व्यंतदानम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टवाहि तवं प्रचेत्रम दृते च विधान शम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आपके दीप्त मान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, सब तरफ से बहुत बड़े हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसा आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। जीव ने विराट रूप की लंबाई चौड़ाई वर्णन किया। अब यहां केवल लंबाई का वर्णन करते हैं। विष्णु, आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं। आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी भार दूर करने के लिए कृष्ण रूप से अवतार लिया है। दीप्त में कर्णम, आपके काले पीले श्याम गौर आदि अनेक वर्ण हैं जो बड़े ही दीप्तमान है। नभास्पृशम, आपका स्वरूप इतना लंबा है कि वह आकाश को स्पर्श कर रहा है। वायु गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यहां आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक तो उसको आकाश दिखता है, पर उसके आगे कालापन दिखाई देता है। कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वह वहां से लौटती है। जिसके आगे कालापन दिखता है, यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना है। ऐसे ही जीव की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उनको प्रभु का विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य हुआ कि प्रभु का विराट रूप असीम है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित ही है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित है। प्रभु का विराट स्वरूप असीम है। व्यातनम दीप्त विशाल नेत्रम, जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को चट करने के लिए अपना मुख फैला हुआ दिख रहा है। ऐसे विश्व को चट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है, ऐसा जीव प्रभु से बोल रहे हैं। आपके नेत्र बड़े ही दीप्तमान और विशाल दिख रहे हैं। दृष्टवा हिंतवं प्रचितान ताम धृतम नाविदानम समचा विष्णु। इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूं। मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। यहां एक शंका होती है कि जीव में एक तो खुद की समर्थ है और दूसरी भागवत प्रदत्त समर्थ दिव्य दृष्टि है। फिर भी जीव तो विश्व रूप को देखकर डर गए, पर संजय नहीं डरे। इसका क्या कारण है? संतों से ऐसे सुना है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती ये चारों भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसलिए संजय पहले से ही भगवान के तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे। तब के अर्जुन रूपी जीव भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन रूपी जीव विमूढ़ भाव मोह अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ था। इस मूढ़ भाव के कारण जीव भयभीत हुए, परंतु संजय भगवान के तत्व को जानते थे, अर्थात उनमें विमूढ़ भाव नहीं था, अंत में भयभीत नहीं हुए। उपयुक्त
उपयुक्त विवेचन से एक बात सिद्ध होती है कि भगवान प्रभु परमेश्वर ईश्वर और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पर होती है। उपयुक्त विवेचन से एक बात सिद्ध होती है कि भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पर होती है, विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पे होती है। अयोग्य होना कोई बुराई नहीं है, किंतु सुधार कर लेना चाहिए। परमात्मा जो अयोग्य मनुष्य होता है, जो मूर्ख मनुष्य होता है, उस पर जल्दी कृपा करते हैं, उसका विवेक बुद्धि जागृत करते हैं। परमात्मा ऐसे दयालु है, परमात्मा ऐसे कृपा निधान है, कृपा के सागर हैं। पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य मनुष्य ही जानते हैं। उपयुक्त विवेचन एक बात सिद्ध होती है कि भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्य पर होती है, पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य मनुष्य ही जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे पर मां का अधिक स्नेह होता है, पर बड़ा लड़का मां को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले भाले सीधे साधे ब्रजवासी ग्वाल बाल गोप गोपी और गाय, इन पर भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं उतना स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वाल बाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। संजय ने विश्व रूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्व रूप को देख लिया, परंतु विश्व रूप देखने के लिए जीव स्वयं भगवान ने ही उत्कंठित किया और अपना विश्व रूप भी दिखाया, क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान के तत्व को जानने में जीव छोटे थे और भगवान के साथ सखा भाव रखते थे। इसलिए जीव पर भगवान की कृपा अधिक थी। इस कृपा के कारण अंत में जीव का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोहा तत्व प्रसादतः, नष्टो मोहा तत्व प्रसादतः। इससे सिद्ध होता है कृपा पात्र का मोह अंत में नष्ट हो जाता है, कृपा पात्र का मोह अंत में नष्ट हो जाता है। नभास्पर्शम पद विराट रूप के अनंत का घोतक है। जीव की दृष्टि जहां तक जाती है, जहां तक उनको विराट रूप ही दिखता है। सा कष्टा सा परागति, अर्थात वह परमात्मा सबका परम अवधि और परम गति है। अर्थात वह परमात्मा सबका परम अवधि और परम गति है। वह परमात्मा सबकी परम अवधि और परम गति है। वही है। वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुदेव कुटुंबकम। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, ये 84 लाख के बंधनों को काटने का ज्ञान है, ये मनुष्य जन्म सफल करने का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है, यही राज गुहा विद्या है, यही राज गुहा ज्ञान है, यही राज गुहा योग है, ये सर्वश्रेष्ठ योग का ज्ञान है, ये वाणी सर्वश्रेष्ठ वाणी है। सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना हो चुकी है। आप सभी सनातन वैदिक राष्ट्र के पेज से जुड़े हैं, सनातन वैदिक राष्ट्र से जुड़े हैं, ब्रह्म ज्ञान का आनंद लें, इसको शेयर करें ताकि और भी जीव मोक्ष मुक्ति की ओर पहुंचे। ये ज्ञान लोक हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए है, जन कल्याण के लिए है, विश्व शांति के लिए है, समस्त जीवों की मोक्ष मुक्ति के लिए है। जो मनुष्य शरीर में है समस्त जीवों की मोक्ष मुक्ति के लिए है।
ये विशेष ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये सत्य योग नित्य योग का ज्ञान है, ये कुंडलानी शक्ति जागृति का ज्ञान है, मूलाधार चक्र में प्रवेश करने का ज्ञान है और शिव शक्ति से मिलन करने का ज्ञान है, सहस्त्रार चक्र तक यात्रा करने का ज्ञान है, स्वस्थ व ऊर्जावान रहने का ज्ञान है। ये ज्ञान रूपी सूर्य को अपने भीतर प्रकाशित करने का ज्ञान है। उस परम तत्व परमात्मा को अपने स्वयं के पिंड हृदय रूपी मंदिर में प्रकाशित परम परम पुरुष को देखने का दिव्य दर्शन का ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना हो चुकी है, सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना हो चुकी है। परम प्रभु परमेश्वर की कृपा से, इच्छा से आप सभी सनातन वैदिक राष्ट्र से जुड़े, संपर्क करें और ब्रह्म ज्ञान का आनंद लें। जो जहां है वहीं से सेवा करें, तन मन धन से सेवा करें और ब्रह्म ज्ञान के मुहिम को आगे बढ़ाए। जिसके पास तन है वो तन से सेवा करे, जो मन से करना चाहे वो मन से करे, जो धन से करना चाहे वो धन से सहयोग करे। सभी का स्वागत है। आप सभी पवित्र आत्माओं का कल्याण हो, मंगलमय हो, कल्याण हो, मंगलमय हो, कल्याण हो, मंगलमय हो। ओम श्री ब्रह्मांडमायै नमः। ओम श्री ब्रह्मांडमायै नमः। ओम श्री ब्रह्मांडमायै नमः। ओम श्री ब्रह्मांडमायै नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम श्री नमः। ओम श्री नमः। ओम श्री नमः।